तम नाग भोग परिवीतमदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृषार्तः कृष्णेर्पिता सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतुः। कृष्ण को सर्प के शरीर द्वारा परिवीत देखा गोपों ने और गौओं ने, और अदृष्ट चेष्टन, कृष्ण में कोई चेतना नहीं थी, कोई चेष्टा नहीं थी, कोई इंद्रिय में हलचल नहीं थी। तो भगवान के प्रिय सखा कृष्ण, जिनको अति प्रिय है और जो कृष्ण के सखा हैं, ऐसे पशु का पालन करने वाले गोपगण भृषार्ता बहुत दुखित हो गए कृष्ण को इस दशा में देख करके। वास्तव में कृष्णेर पिता में सुहृदर्थ कलत्र कामा, गोपों का जो कुछ भी था सब कृष्ण के लिए था। कृष्ण में वे अपना शरीर दे चुके थे, अर्पित आत्मा शरीर उनके जो भी संबंधी थे सब कृष्ण के लिए थे। अर्थ जो भी धन था कृष्ण के लिए था। यहां तक कि कलत्र उनकी पत्नियां, स्त्रियां भी कृष्ण की थीं। इसका अर्थ है ऐसे समझना चाहिए कि वे अपने पत्नियों को भी कृष्ण की सेवा में लगाए थे। और काम, जो भी उनकी कामनाएं थी, या स्वर्ग या कुछ भी, तो सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर चुके थे। कभी भी गोपों ने अपनी पत्नियों के विषय में कृष्ण के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं किया था। एक प्रकार से वो सौंप चुके थे। और वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण ही वास्तविक पति हैं। किसी पति के भीतर आत्मा और परमात्मा जो है वही चेतना के कारण है। अगर किसी से किसी का विवाह होता है तो विवाह किसके साथ हो रहा है? शरीर के साथ नहीं हो रहा है। वास्तव में जब तक उस शरीर में भगवान कृष्ण का एक अंश आत्मा रहता है तब तक वो शरीर चेतन रहता है। क्या मरे हुए देह से किसी का विवाह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए विवाह में एक मंत्र पढ़ा जाता है, जो कन्यादान करता है कहता है कि मैं वर स्वरूप विष्णु को अपनी कन्या रूपी लक्ष्मी को सौंप रहा हूं, दे रहा हूं। कन्यादान करना, जो कन्यादान करते। तो गोपों ने भगवान कृष्ण को सौंप दिया था इस तरह से। वास्तविक पति वे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको स्वीकार किए थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनका घर, इनका धन, इनका परिवार, सुहृद, जो कुछ भी था अर्थ सब कृष्ण को दे चुके थे और वास्तव में कृष्ण के लिए जी रहे थे। और जब कृष्ण को इस दशा में उन लोगों ने देखा तो उस समय दुख, शोक और भय के कारण उनको बिल्कुल मूर्छा आ गई और वहीं नीपे तो नितराम पे तो गिर गए। बिल्कुल चेतना नहीं रह गई गोपों को। यह सोचते हैं कि कृष्ण को सर्प डस दिया है, कृष्ण में चेतना नहीं रही, तो वे गिर गए मूर्छित होकर, सह नहीं सके दुख का यह मतलब है शरीर में कुछ पीड़ा होने लगी, जैसे छाती में दर्द होना, हृदय में दर्द होना या माथा दुखना, इसको दुख कहते हैं। इतना दुख बढ़ा और इतना शोक बढ़ा कृष्ण के इस दुर्दशा से और भय होने लगा कि वे भय इसी से, अभी ये नहीं समझ रहे कि कृष्ण मर गए। कृष्ण को सांप पकड़ लिया है, भय हो रहा है कि अब डस करके इसको नुकसान न करे, इस सोच करके इतना भय हुआ, इतना शोक हुआ, इतना दुख दर्द उत्पन्न हुआ कि वे खड़े नहीं रह सके, गिर गए जमुना जी के तट पर से, मूर्छित होकर के गिर गए, चेतना नहीं रह गई। तास्तम सुविघ्न मनसोथ आगे और इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो गोपों की दशा हुई। गौओं की क्या दशा हुई? गावो वृषा वत्सतर्ज क्रंदमाना सुदुखिता। जो भगवान की पाली हुई गौएं थी और बैल, वृषभ, बछड़े और बाछियां, ये सब क्रंदमाना लगे रोने। अपना जो स्वर होता है पशुओं का, गायों का, ये रम्हाने लगे, रोने लगे कृष्ण को देख करके। और तट पर सब कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। कृष्णे न्यस्ते क्षणा, कृष्ण पर ही इनकी आंख थी और गौएं, बछड़े, बैल और बाछियां ये सब
क्रंद माना, रोने लगे और शुद्ध दुखिता, बहुत दुखित हो गए। कृष्ण नस्तक्षण, कृष्ण पर इनकी दृष्टि जमी थे, भीता रुदत्ते तस्थिर, ये बहुत भयभीत हो गए और रोते हुए खड़े रह गए। वास्तव में ये भी गिर गए होते, लेकिन कृष्ण पर इनकी दृष्टि जो थी तो ये खड़े रह गए, देख रहे थे लेकिन रो रहे थे। और गोप सखा तो सब गिर करके मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। इसी समय क्या हुआ कि अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा यति दारुणः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन आसन्न भय संसिनः। उसी समय जो लोग ब्रज में थे, गांव में थे, जैसे माँ जसोदा, नंद बाबा और भी लोग, बड़े बूढ़े या बच्चे, स्त्री, वे अकस्मात देखे अपशकुन होने लगा। कालिए ने कृष्ण को इधर पकड़ा तो इधर अपशकुन चालू हो गया। अपशकुन उत्पात, जैसे पृथ्वी में भूकंप आने लगा, जो उत्पात का सूचक है। वास्तव में भूकंप होने लगा बार बार, और आकाश से उल्कापात होने लगा। दिन के समय उल्कापात होने लगा बहुत, और शरीर में अंग फड़कने लगे। पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, बाईं जांघ, बाईं भुजा और बाईं आंख, बाईं आंख मतलब लेफ्ट आई, ये सब फड़कने लगे। और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगे। ये अकस्मात सबका। अथ ब्रजे महोत्पाता, महा उत्पात, महा अपशकुन होने लगे। त्रिविधा, 3 प्रकार के, अति दारुणा, अति भयानक होने लगे। उत्पेतु भूमि, भूमि में, और दिवी, आकाश में, और आत्मनि, शरीर में। आसन्न भय संसिन, जो ये उत्पात है अपशकुन इस बात की सूचना दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा भय अभी अभी उपस्थित हो गया, कोई भय आ गया, आने वाला, तुरंत आने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। ये अपशकुन इस बात की सूचना दे रहे थे। भगवान ने ऐसे शरीर में कुछ अंगों को बनाया है कि किसी खास स्थिति में वे फड़कने लगते हैं। जैसे पुरुषों की अगर बाईं जांघ और बाईं भुजा और बाईं अंग तीनों एक बार फड़के तो कोई न कोई बहुत अनिष्ट होने वाला होता है। और आसन्न, आसन्न का अर्थ प्राप्त, लगभग अब तुरंत आने वाला है, उसको आसन्न भय कहते हैं। ये आसन्न भय की सूचना दे रहे थे ये अपशकुन। ताना लक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमः, इन अपशकुनों को, उत्पातों को देख करके नंद बाबा आदि में भय हो गया कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तो नंद बाबा विचार कर रहे हैं। नंद पुरोगमः, नंद महाराज जिन गोपों में प्रधान थे, वे सब गोप या गोपी आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे, डर गए। और सबसे पहले उनका ध्यान गया कि बिना रामेण गाम कृष्ण ज्ञात्वा चारित्रम गतम। सबके मुंह से निकला, आज कृष्ण बिना बलराम की गाय चराने गया है। तो भगवान कृष्ण के ही अनिष्ट की आशंका हो रही थी, और दूसरा नहीं। उनका इतना प्रेम है कि वे समझने लगे कृष्ण पर कोई विपत्ति आई है या आने वाली है। यही विचार है, बिना रामेण गाह कृष्ण ज्ञात्वाचार्य तुम गतम। जब उन लोग ये जाने कि बलराम आज नहीं गया है गाय चराने, कृष्ण अकेला गया है, तो कृष्ण की आशंका, कृष्ण पर अनिष्ट की आशंका करने लगे और बहुत दुखित हो गए। तैर दुर्निमित्तैर निधनं मत्वा प्राप्तम तद्विदः तत्प्राणास्तन मनस्कास्ते दुख शोक भयातुरः। इन बुरे अपशकुनों को, खराब दृश्यों को देख करके शरीर में, आकाश में, पृथ्वी में, वो लोग यही माने कि कृष्ण का निधन हो गया, यही माने। अतद्विदः, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण के रहस्य को, तत्व को ये लोग बेचारे नहीं जानते थे। ये नहीं जानते कृष्ण का अनिष्ट क्या हो सकता है। कभी कोई भी कृष्ण का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता है। लेकिन ब्रजवासी स्नेह बस यही सोचने लगे, यदि बलराम साथ में गया होता तो एक आश्वासन रहता, लेकिन वो नहीं गया है। तो ये लोग बहुत दुख, भय और शोक से आतुर हो गए, घबराने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीना
कृष्ण दर्शन लालसा। तो ब्रज के जो भी बच्चे, वृद्ध या स्त्रियां, ये सब पशु वृत्ति के हो गए। पशु वृत्ति के मतलब जैसे पशु, कोई गाय अपने पुत्र से स्नेह करती है, अपने बच्चे से, इस तरह कृष्ण से सभी स्नेह करते थे और बिल्कुल जड़मती के हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे थे बुद्धि। तो ये सब एक साथ ब्रज से निकल गए कृष्ण को खोजने के लिए। निर्जगमुर गोकुलादीना, दीन हो रहे थे, शरीर बलहीन हो गया, चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी सब कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण से भेंट करने की लालसा से सब निकल गए। आबाल वृद्ध वनिता, जो स्थवीर थे, जो बूढ़े थे, वे भी निकल गए, बच्चे भी निकल गए और स्त्रियां भी सब निकल गए कृष्ण को ढूंढने के लिए, देखने के लिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति। सबके मन में केवल कृष्ण के अनिष्ट की आशंका हो रही थी, और आशंका ही नहीं, वो इन दुर्निमित्तों से, अपशकुनों से मान ही लिए कि कृष्ण का निधन हो गया। ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जो ये बात कह रहे हैं निधन शब्द भगवान के लिए, तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण को नितराम धन प्राप्त हुआ है। कालिये ने बहुत आभूषण दिया था भगवान को, तो यहां निधन का अर्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये ले रहे हैं कि आज भगवान को बहुत धन मिलेगा, नितराम धन की प्राप्ति होगी कृष्ण को। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि निधन हुआ कृष्ण का, चाहे वो ब्रजवासी के भाव से बोले चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो सब बहुत दुखी थे, रोने लगे, निकल गए, गांव से निकल रहे थे, और श्री बलराम जी भी वहां थे। तो बलराम जी ने भी कुछ नहीं बताया कि अरे वो ठीक है, तुम लोग चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा, यहाँ रहो आराम से, कुछ नहीं कहे। और बलराम जी सब जानते थे, यही लीला करने के लिए तो भगवान उनको छोड़कर गए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते तांस तथा कातरा अन्वीक्षा भगवान माधव बलह। मधुवंश में जन्मे हुए भगवान बलराम इन सबको रोते हुए, बिलखते हुए, कातर देख करके भी प्रहस्य किंचिन्न वाच प्रभाव अज्ञ अनुजस्य सब, क्योंकि अपने मनुष्य का, अपने छोटे भाई का वो प्रभाव जानते थे। तो ये सब लोग रो रहे थे, घर से निकल करके चले, व्याकुल हुए, किधर कृष्ण गया है, रो रहे थे। लेकिन बलराम जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो हंस रहे थे इन लोगों को देख कर। प्रहस्य किंचिन न वाच, हंसे और कुछ नहीं कहे। अरे सब निकले, श्री बलराम जी भी साथ में निकल रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहे। समझाना चाहिए था कि क्यों चिंता करते हैं, ये करते हैं। अगर बलराम जी ऐसे कह देते कृष्ण भगवान है, उनकी क्यों चिंता करते हो, तो कहा, वो लोग कहते थे अरे काठ का हृदय, भाई बना है और तुम ऐसे बोल रहे हो, वो भगवान है, उखल में बांधा गया था, क्या क्या हुआ, वो भगवान हो सकता है। इसलिए बलराम जी हंस करके रह गए, कुछ कहना उचित नहीं समझ। और बलराम जी कुछ कहते तो इन्हीं के खिले उड़ाते, इनको लोग डांटते कि इस तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो, क्यों नहीं गया आज गाय चराना, क्यों छोड़ दिया। वो लोग इनको डांटते, बलराम नंद बाबा आदि, तुमको कहा गया था ना कि कभी भी सब मत छोड़ना। बलराम जी ये भी नहीं कह सकते थे कि कृष्ण ने कहा हमको कि तुम घर पर रहो, ऐसा भी नहीं कह सकते थे। कृष्ण कुछ भी करेगा, तुम्हारा कमांड स्वीकार नहीं करना चाहेगा, तो तुम्हारी बुद्धि है ना, तुम्हें बुद्धि होना चाहिए कि उसका संग नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए बलराम जी अब इस फजीहत के डर से कुछ भी नहीं बोले, हंस रहे थे। हंस तो इसलिए रहे थे कि बेकार ये लोग शंका कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, कृष्ण का कुछ नहीं होगा। यह भगवान की लीला पर हंस रहे थे।